अजीज़ तलबा, वेलकम टू होम क्लासेस। आज के इस सेशन में आपका खैर मकदम। 8th साइंस का तीसरा चैप्टर सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में अजीज़ बच्चों आपको इन डिटेल डिफॉरेस्टेशन काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताया गया था। अभी चूँकि आपका जो टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के तरीके क्या हैं और उसके लिए कौन से एक्ट हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के गवर्नमेंट की तरफ से, कौन से कदम उठाए गए और एक आम इंसान को इस प्रोटेक्शन में क्या रोल करना चाहिए, उसका क्या अमल दखल रहना चाहिए, इस बारे में। तो अजीज़ बच्चों, आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं और वाइल्ड लाइफ कहते हैं। बहुत सारी अक़साम हैं हमारे खुसूसन हमारी कंट्री में और हमारे इस यूनियन टेरिटरी में बहुत सारी अक़साम हैं वाइल्ड लाइफ की। लेकिन चूँकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से उनके हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं और ये एंडेंजर स्पीशीज़ हो गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे को अभी ख़तरा लाहक है। तो इस सिलसिले में आपके क्यूरिकुलम में ये रखा गया है कि हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और फिर अपने रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चंद वाइल्ड एनिमल दिखाऊंगा जो आपके जंगलों में और इस मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है। तो आप देख लीजिए कुछ जंगली जानवरों को जो आपने देखे भी होंगे। तो ये ज़ेब्रा है, ये फॉक्स है और ये टाइगर है और ये आपके लद्दाख और आपके हिमालयन में हांगुल रहने वाला हांगुल है और ये टाइगर है। और टाइगर के साथ में आप बियर देख रहे हैं और बियर के साथ में ये डियर है और फिर बियर की एक शक्ल आपको आपके सामने आ रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर आपके सामने आए हैं। तो आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने ये जंगली जानवरों का ये आपके सामने रखा। तो अज़ीज़ बच्चों, ये थे चंद जंगली जानवर जिनको आपने स्क्रीन पर देखा। हम अभी इनकी कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक नज़र और इस स्क्रीन पर देख लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाइल्ड एनिमल जो हैं इस पर मैंने आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर जाने से पहले तो अजीज़ बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Forests are helpful to maintain the ecological equilibrium in environment and thereby there is an immediate need to conserve it. जंगल को सबसे पहला हमारा कदम होना चाहिए, पहला हमारा काम यही होना चाहिए कि हम जंगल को प्रिजर्व करें, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। अगर फॉरेस्ट कंजर्व नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ जो है इस एक थ्रेट में है और ये ख़त्म हो जाएगी। Wildlife represent all the non-domestic animals living in their natural habitat like lions, elephant, tiger, bear, deer. Variety of wildlife animals are there in our forests. तो अजीज़ बच्चों, हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ, मैं आपको स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू preservation
प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट। एक बार फिर आप याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को हम डिफ़ाइन करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू द प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि हम जंगली जानवरों को प्रिजर्व करें, उनको महफूज करें, उनको प्रोटेक्ट करें और रेस्टोर करें, उनकी स्पीशीज़ जो बड़ी कम हो रही है उनको ऐसी जगहों पर लाएं जहां पर वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। इसको हम रेस्टोरेशन कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर इन्वायरमेंट। और साथ साथ में इनके इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए क्या है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड द इन एक्शन ऑफ, नंबर 1, इन एक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स। इन एक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट्स, species preservation and assemblage, establishment of national parks, sanctuaries and bioreserves to protect our flora and fauna and their habitats। फ्लोरा और फाना किसको कहते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन हम फ्लोरा और फाना की देख लेंगे। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया are termed as flora and fauna of that area. Flora is term which is used for plants and fauna is term used for the animals। अजीज़ बच्चों, मैं आपको आसान मिसाल से ये समझा सकता हूँ कि आपके जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर जो जंगल हैं, जिस किस्म के पौधे हैं, जैसे हमारे कॉनिफर्स हैं, देवदार के दरख्त हैं और बहुत सारी छोटे झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी छोटे मोटे दरख्त हैं, वो फ्लोरा हैं। और उसके अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, चाहे वो फॉक्स है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो डियर है, चाहे वो मस्क डियर है, तो दैट इज़ फाना। तो इसका मतलब ये हो गया, द प्लांट एंड द एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया are termed as flora and fauna of that area। और ये फ्लोरा और फाना जो है, they maintain the balance in the food chain of the nature। ये नेचर के अंदर फूड चेन को बैलेंस करते हैं। फूड चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये एक सीक्वेंस है एनर्जी ट्रांसफ़र होने का, यानी फ्लोरा और फाना जब इकट्ठे होंगे तो वही एक सीक्वेंस बनाते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। जैसे प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर है, और मैंने कल भी आपको कहा था कि प्लांट हमारे ऐसे दोस्त हैं कि दुनिया में इन जैसा कोई दूसरा दोस्त हमारा नहीं हो सकता है। यही प्रोड्यूसर हैं, यही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, यही हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, यही हमारे सीजन्स को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। तो प्लांट जो हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं और फिर इस बाकी जो हैं कंज्यूमर हैं। तो फूड चेन में सबसे पहला स्टेप प्लांट्स का है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो दूसरे कंज्यूमर जो हैं वो फूड चेन को उस दूसरे कंज्यूमर के फूड चेन जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो फ्लोरा और फाना जो एक जगह में पाया जाता है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो हम समझेंगे, मैंने आपको ये कहा था कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट ने अडाप्ट किए। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाए, कुछ कानून बनाए, और इसी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए, सैंक्चुरीज बनाए, इसलिए कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाना and their habitats, to protect our flora and fauna and their habitats, our protected areas are called sanctuaries, national parks, biospheres reserves have been earmarked। यानी इसको बचाने के लिए कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड एरियाज़ हम कहते हैं, जिनमें हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं,
है और हमारे सैंक्चुरीज आती हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं। इसमें प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। देखिए बच्चों, ये वो एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनको हम सैंक्चुरीज कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं या नेशनल पार्क। ये वो गवर्नमेंट ने मेथड अडाप्ट किए हैं प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, यानी वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। बायोस्फीयर आर द एरिया meant for conservation of biodiversity, यानी these are the large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of tribal living in the area। और यानी बायोस्फीयर जो है ये बहुत बड़ा एरिया माना जाता है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है और साथ साथ में यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल लाइफ भी साथ साथ में चलती है। इसके 3 जोन हैं, बायोस्फीयर के 3 जोन हैं। नंबर 1 फर्स्ट जोन जो है, पहला आउटर मोस्ट जोन दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, मिडल जोन इज़ कॉल्ड बफर जोन एंड इनर मोस्ट जोन इज़ कॉल्ड कोर जोन। ये जो ट्रांजिशन जोन है बच्चों, बायोस्फीयर का जो ट्रांजिशन जोन है, इसके अंदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, पीपल आर अलाउड टू लिव ऑन प्राइवेट लैंड एंड कैरी द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। यानी जंगल के नज़दीक के वो इलाके जो तो बायोस्फीयर एरिया के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये पाबंदी नहीं होती है, बल्कि पाबंदी उसमें ये है कि वो जंगल से कुछ फाइबर और कुछ लकड़ियाँ तो ला सकते हैं, लेकिन जंगल को नुकसान नहीं कर सकते हैं और जंगली जानवरों का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। वो टोटली प्रोहिबिटेड होता है। इसमें ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो कोर जोन है उसके अंदर नेशनल पार्क हो सकती है और इसका बफर जोन जो है उसके अंदर सैंक्चुरीज भी हो सकती हैं। तो बच्चों, जो बफर जोन है उसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि उसमें टूरिज़्म भी होगा, एनिमल टोटली प्रोटेक्टेड है, लेकिन टूरिज़्म की इजाज़त हो सकती है या कुछ लोग जो मेडिसन या दूसरी चीज़ें जंगल से लाने के लिए जाते हैं वो एलो हो सकती हैं, लेकिन टोटली जो वाइल्ड लाइफ एनिमल को नुकसान पहुंचाना है वो टोटली बैंड है। तीसरा जोन है जिसको हम कोर जोन कहते हैं। नो एक्टिविटी ऑफ पीपल इज़ अलाउड इन दिस एरिया। इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। इसके अंदर नेशनल पार्क बनाए गए होते हैं और इसमें यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी अलो नहीं किया जाता है। उसकी मिसाल कि पंचमहारी एक बायोस्फीयर है, वो एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड सैंक्चुरीज हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं और सैंक्चुरी किसे कहेंगे और नेशनल पार्क किसे कहते हैं। देखो, बायोस्फीयर मैंने आपको कहा कि ये एक लार्ज एरिया हो सकता है जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, बोथ फ्लोरा एंड फाना इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इज़ ए लार्ज एरिया, इट कंसिस्ट ऑफ मनी जोन्स। और इसके आउटर मोस्ट जोन में जो पीपल हैं वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसके बनस्बत अगर हम सैंक्चुरीज़ को देखें, सैंक्चुरी इज़ एन एरिया preserved for conservation and protection of wildlife and operation like cutting timber trees, collection of minor forest products, etc. are all allowed. In sanctuaries, hunting and poaching is strictly prohibited. यानी अगरचे घास काटना, टिम्बर लाना या दूसरी चीज़ छोटी मोटी चीज़ें फॉरेस्ट की जो हैं उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन हंटिंग, पोचिंग
इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। आपको इन शॉर्ट में ये बताऊंगा कि इट इज़ एन एरिया वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव। वहाँ लोग रह नहीं सकते हैं, बट टूरिज्म इज़ परमिटेड, गेजिंग इज़ परमिटेड एंड फायरवुड कलेक्शन इज़ परमिटेड। ये सैंक्चुरी में है। बायोस्फीयर लार्ज एरिया है, वहाँ लोग रह भी सकते हैं, वहाँ लोग अपनी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। उसके बस सैंक्चुरी जो है उसमें पीपल रह नहीं सकते हैं। पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव, दे आर नॉट अलाउड टू मेक एनी हट इन दिस एरिया, बट tourism is allowed, grazing to some extent is allowed, and firewood collection is allowed, but not green tree cutting is not allowed. Sanctuary can be upgraded to national park. अब नेशनल पार्क किसे कहते हैं बच्चों? नेशनल पार्क इज एन एरिया, रिजर्व्ड एरिया फॉर वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड स्ट्रिक्टली बैन द एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग। ये जो नेशनल पार्क है अजीज़ बच्चों, नेशनल पार्क में कोई भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। न कोई घास ला सकता है, न कोई फाडर ला सकता है, न कोई वहाँ से लकड़ी ला सकता है। अजीज़ बच्चों, गुच्छियों का सीज़न है, वहाँ उस एरिया में से कोई गुच्छियाँ भी नहीं ला सकता है। तो ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है कि जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी टोटली अलाउड नहीं है। वहाँ पर वाइल्ड एनिमल जो हैं फ्रीली अपने हैबिटेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर किसी डर के वो अपने हैबिटेट को इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कि नेशनल पार्क जो हैं वो टोटली रिजर्व्ड एरियाज हैं, जहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इवन देन कि टूरिज़्म भी उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो अजीज़ बच्चों, ये 3 चीज़ें आपको आज पढ़ाने मकसूद थी कि बायोस्फीयर रिज़र्व किसको कहते हैं, सैंक्चुरीज़ किसको कहते हैं और नेशनल पार्क किसको कहते हैं। ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। और उनमें भी ग्रेडिंग मैंने आपको बताई कि बायोस्फीयर रिज़र्व में थोड़ी बहुत ढील है और सैंक्चुरीज़ में उससे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, और फिर नेशनल पार्क में टोटली ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो अज़ीज़ बच्चों, आपके लिए जो मैंने यहाँ सवाल निकाल के रखा है, आपकी असाइनमेंट जो रखी है, असाइनमेंट आपको ये है कि आपने टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। आपको ये मालूम करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी रियासत में, आपके मुल्क में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो तो मैंने 18 बता दिया। कौन कौन से हैं ये आपको असाइनमेंट है, और कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट सैंक्चुरीज़ हैं वो आपको बताना है। और फिर नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं और किस जानवर को बचाने के लिए कौन सा पार्क बनाया गया है। तो यही आज आपके लिए असाइनमेंट है। इसी पर आज हम लेसन को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।